नमस्ते पेरेंट्स, वैदिक पेरेंटिंग के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली बार मैंने बलराम जी के वीडियो पे बात की थी। आज हम अर्जुन और हनुमान जी के वीडियो पे बात करेंगे। हनुमान जी से हमें बहुत कुछ सीखना जरूरी है। पिछले एटीट्यूड में हमने एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड की बात की और बहुत सारी बातें की कि ईगो कैसे इंसान का नाश करता है। तो इस वीडियो में हमें यह समझना है कि अगर आप देखो हनुमान जी और अर्जुन की बातों का तरीका देखो, अर्जुन जैसे बात कर रहा था उसमें और हनुमान जी जैसे बात कर रहे थे, दोनों में आपको समझेगा कि लविंग वे से कौन बात कर रहा था। लविंग कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं आज हम। तो हम जब किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जहाँ पे हमको थोड़ा दिखावा करना है, कोई अजनबी इंसान से बात करते हैं, तो हम उनको बहुत प्यार से, लविंग कम्युनिकेशन से, ताकि उसको बुरा ना लगे, दिखावे के लिए थैंक यू, सॉरी। तो ये जो कल्चर है, खास करके टीचर्स के साथ हम लोग थैंक यू, सॉरी और ये सब चीज़ें बोलते हैं। लविंग कम्युनिकेशन आ जाता है नेचुरली, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी आ जाती है। लेकिन जब घर वालों से बात करते हैं या किसी ऐसे कमजोर इंसान से बात करते हैं तो हमारी बातों में घमंड आ जाते हैं। जैसे अर्जुन बात कर रहा था, उसको लग रहा था कि मुझे सब पता है, ये है वो है, तो उसका बात करने के तरीके में घमंड झलक रहा था और डिसरिस्पेक्ट झलक रहा था। और हनुमान जी जैसे बात कर रहे थे, वो नॉर्मली उसके क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे और उसको समझा रहे थे कि उस टाइम पे ब्रिज क्यों पत्थर से बना था। लेकिन सामने वाला मानने को तैयार नहीं कि जब तुम किसी से प्यार भरी बातें नहीं करोगे तो तुम्हें कोई सिंपल चीज भी समझ में नहीं आएगी। तो तुम्हारा अगर बच्चों को या पेरेंट्स को भी कम्युनिकेशन हनुमान जी से सीखना चाहिए कि किस तरीके से बात करने का टोन लविंग होना चाहिए। क्यों हम दिखावे के लिए दुनिया के लिए अच्छी तरह से बात करें और घर वालों के साथ डिसरिस्पेक्टफुली बात करें, घमंड में, ईगो में बात करें, जहां पे हम इस तरीके से बात करेंगे कि चेहरे का एक्सप्रेशन भी अच्छा नहीं है, जिसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज अगर आपकी अच्छी नहीं है, आपका टोन, बात करने का टोन अच्छा नहीं है और आपके शब्द अच्छे नहीं है, तो घर में झगड़े होंगे। मम्मी को बुरा लगेगा, पापा को बुरा लगेगा, बच्चों को भी बुरा लगता है जब पापा और मम्मी डिसरिस्पेक्टफुल टोन में, गुस्से, कड़क टोन में बात करते हैं। या ठीक है, कभी कभार डांटना है तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली 90% डू नॉट टेक देम एज ग्रांटेड। किसी को ग्रांटेड कि भाई इसको ऐसा बोलेंगे, इस टोन में बोलेगा तो चलेगा, नहीं। पापा भी मम्मी से लविंग टोन में बात करनी चाहिए और पापा बच्चों से भी लविंग टोन में बात करनी चाहिए, तो ही बच्चे माँ बाप से लविंग टोन में बात करना सीखेंगे। लेकिन अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज के चेहरे पे अगर गुस्सा है, जैसे अर्जुन कैसे बात कर रहा था, उसके बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करो, आप उसके टोन को नोटिस करो, तो आप देखो आपका टोन और बॉडी लैंग्वेज जब आप घर वालों से बात करते हो तो कैसा होता है। तो हमें यह सीखना जरूरी है। हनुमान जी का बॉडी लैंग्वेज और टोन हमेशा से लविंग रहता है, क्योंकि उसके दिल में, उसके हार्ट में लव यानी कि भगवान राम का वास है और वो प्रेम की स्थिति में रहते हैं क्योंकि वो भगवान से प्यार करते हैं। तो अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं, हम भगवान से प्यार करते हैं, तो हमें दूसरों से भी प्यार से ही बात करेंगे। हम नेचुरली हमारे मुंह से प्यार भरे शब्द निकलेंगे। तो कहने की बात यही है कि लविंग कम्युनिकेशन के ऊपर हमें बहुत सीखना है और आने वाले वीडियोस में हम इसके ऊपर बात करेंगे कि कौन से शब्द सामने वालों के माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, जिसको हम ट्रिगर कहते हैं। हमारी बातों से, हमारे चेहरे के हाव भाव से, जिसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, और हमारे वर्ड्स से हाउ वी आर ट्रिगरिंग अदर पर्सन, और उसका ऑपोजिट कि अगर हमारा
टोन लविंग है, कम्युनिकेशन लविंग हो गया, शब्द भी लविंग हो गए, चेहरे पे भी लविंग वर्ड्स भाव आने लगे, तो सामने वाला ट्रिगर नहीं होगा। उसका माइंड अगर डिस्टर्ब भी है तो उसका माइंड करेक्ट होगा, उसका बिहेवियर बदलेगा। ये चीज को हम ग्लिमर कहते हैं। तो आने वाले दिनों में हम ग्लिमर एज ए फैमिली एक दूसरे को कैसे ग्लिमर दें, इसके ऊपर हम गहराई में बात करेंगे, वीडियोस करेंगे। लेकिन होपफुली आपको ये समझा है कि लविंग टोन, घमंडी टोन जो होता है, जो डिसरिस्पेक्टफुल टोन जो है, उसमें घमंड झलकता है, बातों में भी झलकता है, और सामने वाले को हम सुनने को रेडी नहीं होते। जब हम सामने वाले की बात को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देने लगेंगे तो हमको समझ में आएगा कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो लविंग कम्युनिकेशन से बड़े बड़े घर के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। आप ऐसा मत सोचो कि ये मेरा बच्चा है तो मैं इसको कैसे भी बात कर सकता हूँ, या ये मेरा छोटा भाई है तो मैं इसको कैसे भी बात करूँगा। हर एक इंसान को आप उसकी भी वैल्यू है और उसको भी रिस्पेक्ट देना जरूरी है। तो उसका लविंग कम्युनिकेशन से जब आप बात करते हो तो बाहर वालों से जैसे आप बात करोगे जो भी है वैसे ही घर वालों से करोगे। तो बाहर वाले को हम हर्ट नहीं करते हैं, बाहर वाले को हम इंसल्ट नहीं करते हैं, बाहर वाले को हम अच्छा फील करवाते हैं। तो हम जिसके साथ हमें पूरी जिंदगी रहना है उसको क्यों हम हर्ट करते हैं, उसको क्यों हम इंसल्ट करते हैं, उसको क्यों हम बुरा फील करवाते हैं, ट्रिगर करते हैं। ये चीज हमें समझनी जरूरी है। हनुमान जी का आप देखो, कोई भी इंसान से बात करने का तरीका है लविंग कम्युनिकेशन का, उनका तरीका कभी नहीं बदलता। होपफुली आज की अंडरस्टैंडिंग आप जरूर आपस में इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।